दोस्तों आज हम अपने चैनल पर एक और नया इंटरव्यू लेकर आए हैं। इनका नाम है सुरेश कुमार साहू, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम सुरेश कुमार साहू है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं ग्राम गोढ़ा, तहसील मेहरोनी, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर जी संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा मई 2014 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे जो समाज में चली आ रही पारंपरिक पूजा करता था। जैसे शिव जी की भक्ति करता था और हनुमान जी की भक्ति करता था, हनुमान चालीसा करता था, सुंदरकांड अपने घर में करवाता था, अखंड रामायण का पाठ करवाता था और मैंने एक गुरु भी बना रखा था। संत आसाराम जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली थी, उसके दिए हुए मंत्र का मैं जाप करता था। सर आपने बताया कि संत आसाराम जी को आपने गुरु बना रखा था, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि संत आसाराम जी से आपने नाम दीक्षा कब ली, और अगर आप बताना चाहें तो ये भी बताइए कि उन्होंने आपको क्या नाम दीक्षा दी थी। सर जी संत आसाराम बापू जी से मैंने नाम दीक्षा 2011 में ली और उनके मंत्रों को जाप मैंने लगातार 3 वर्ष तक किया। उन्होंने मुझे ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने के लिए दिया था, उसकी मैं 11 माला प्रतिदिन करता था। तो सर जो संत आसाराम जी से नाम दीक्षा आपने ली, उनसे ली हुई भक्ति साधनाएं आपने की, आप रोजाना 11 मालाएं उनसे नाम की ली हुई करते थे, तो उन सबसे आपको क्या क्या लाभ हुए? सर जी आसाराम बापू के द्वारा की गई मालाएं और जो भी पारंपरिक भक्ति साधनाएं जो मैं कर रहा था, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। न किसी प्रकार की मुझे आर्थिक सुधार होगा, न ही शारीरिक सुधार होगा। सर जी मैं ये पारंपरिक पूजा करते करते मेरे परिवार में उसका स्वास्थ्य खराब रहता था और कोई लाभ नहीं हो रहा था, और इन सभी बीमारियों चलते चलते मेरा एक 16 साल का बच्चा भी एक्सपायर हो गया था। इससे मैं बहुत दुखी था और मेरे शरीर में फोड़े होते थे और उनमें से ब्लड निकलता था। उनको मैंने डॉक्टरों को दिखाया लेकिन खासा आराम नहीं हो रहा था। एवं मेरे कान में पानी बहता था, डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा तभी सही होगा। और सर जी मुझे इस तरह से कई परेशानियां थीं और मैं बीमारियों से जकड़ा हुआ था। सर आपने बताया कि आपने जब संत आसाराम जी से नाम दीक्षा ली और उनकी भक्ति साधनाएं की, साथ ही साथ आप पारंपरिक भक्ति साधनाएं भी कर रहे थे, लेकिन उनको करते करते आपको कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, बल्कि आपके परिवार में बीमारियां घुसी हुई थी। तो इन सब साधनाओं के बीच में आपको संत रामपाल जी की जानकारी कैसे हुई? सर जी मेरे गांव में संत रामपाल जी महाराज के 2 शिष्य पहले से थे और उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने को दी। मैंने वह ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, उससे मुझे भक्ति मार्ग का पता चला। तब उन्होंने भक्तों ने बताया कि संत रामपाल जी जो है हर 15 दिन में 3 दिन का सत्संग करते थे, आप मेरे साथ सत्संग में बरवाला चलना। तो मैं सर जी मैं उनके साथ बरवाला सत्संग सुनने के लिए बरवाला गांव में बरवाला गया और वहां पर मैंने संत रामपाल जी का जब आश्रम देखा तो मैं दंग रह गया। वहां पर सारी सुविधा निःशुल्क थी, न किसी प्रकार का कोई परेशानी थी। वहां पर रजाई, गद्दा और बाकी भंडारा सब निःशुल्क था, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे लगता था मान लो ये मिनी सतलो कहीं उतर के आ गया है। इसलिए संत रामपाल जी का मैंने लगातार 3 दिन सत्संग सुना और सत्संग से मुझे ज्ञान हो गया, तो मैंने उसी दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। तो सर संत रामपाल जी से जब आपने नाम दीक्षा ली, उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा देने के बाद मुझे अद्भुत लाभ प्राप्त हो गए। सबसे पहले तो मुझे मोक्ष का मार्ग का पता चला कि मोक्ष क्या होता है। इसके बाद मेरे अंदर जो शरीर में फोड़े होते थे, उनसे ब्लड निकलता था, वो बीमारी ठीक हुई। संत राम जी महाराज ने बहुत मौज कर रखी है। मेरे बहुत अच्छे 2 मकान हैं, 2 प्लाट हैं और कोई कमी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे जो 8 साल पुराना कान की बीमारी थी, मैंने झांसी मेडिकल कॉलेज दिखाया और वे ललितपुर ENT सर्जन दिखाया। उन्होंने कान का ऑपरेशन बताया था, लेकिन संत रामपाल जी शरण के आने के बाद मेरे शस्त्र मंत्रों को जाप किया और मेरा कान का जो पानी का बहना था वो बंद हो गया। तथा मैं एक बार सरकारी काम से अपने मोटरसाइकिल से क्षेत्र में भ्रमण करने के जा रहा था
रास्ते में भगत जी एक जो हमारे भैंस होता ना उसका बच्चा रास्ते में आ गया और मेरी मोटरसाइकिल गिरते गिरते संत रामपाल जी बसर ने मुझे बचाया। नंतर वो मेरा एक्सीडेंट इतना बड़ा होना था कि वहां पर मेरी मृत्यु निश्चित थी। वो मैं बाल बाल बचा और मैं संत रामपाल जी का गुणगान हमेशा गाता रहूंगा, तो उनकी वजह से मैं आज जीवन दान मिला है। सर, आपने बताया कि आपको शारीरिक लाभ हुए, साथ ही साथ आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुए और आपको संत रामपाल जी ने जीवन दान भी दिया। तो जो लाखों दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर जी, मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ, मैं तो सभी समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भक्ति साधना बताई जा रही है वो हमारे शास्त्रों के अनुकूल है। हमारे पवित्र चारों वेदों हमारे भगवत गीता में प्रमाणित है। जैसे गीता अध्याय 15 की श्लोक 16 और 17 में तथा गीता अध्याय 18 ये श्लोक नंबर 62 और 66 में तथा गीता अध्याय 8 की श्लोक 9 में प्रमाण है कि कबीर साहब पूर्ण परमेश्वर है। इस प्रकार हमारे वेदों में ऋग्वेद मंडल 96 मंत्र 17, 18 और 20 में प्रमाण है कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। इसलिए हमेशा हमें शास्त्र के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। तो गीता की अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में प्रमाण है कि जो व्यक्ति शास्त्र में त्याग करके मनोवांछा करता है उसको ना तो कहीं मोक्ष होता है, ना मुक्ति होती, ना सुख होता है। इसलिए हमें शास्त्र में बढ़त विधि से भक्ति करना चाहिए, तभी हमारा मोक्ष संभव है और शरीर सुख भी मिल सकते हैं। इसलिए मैं सभी समाज को निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और अपना नाम दान लेकर के अपना मोक्ष करवाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी, आजकल संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पर सत्संग आता है। साधारण चैनल पर शाम 7:30 बजे से शाम के 8:30 बजे तक सत्संग आता है। उसके नीचे पट्टी आती है, उस पर नंबर डिस्प्ले होते रहते हैं। उन नंबर पर फोन लगा के आप अपने नजदीकी नामदान केंद्र का पता लगा करके नाम दीक्षा दे सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर जी।